प्रभु में अति प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह की मधुर नाम में आप सबों को यीशु सहाय। आज मार्च महीना की 4 तारीख है और अभी हम लेंट की ऋतु से होकर आगे बढ़ रहे हैं। बीते 2 तारीख को भस्म बुधवार था और उसी दिन से लेंट की ऋतु की शुरुआत हुई और जितनों ने चर्च अटेंड किए उनको ये रीति दिखाई दिया होगा। और अगर आप में से किसी ने चर्च में अटेंड नहीं किए तो आपने सोशल मीडिया या फिर किसी और माध्यम में आपने ध्यान दिया होगा कि इस दिन में एक विशेष रीति की पालन किया गया और वो है कि सारे मसीही भाइयों और बहनों ने जो खजूर की पत्तों से तैयारी क्रोस को लेकर आए और चर्च की सन्मुख उसको जलाया और उसकी भस्म को अपने देह में धारण किया। तो ये आप अवश्य देखे होंगे और आपके मन में ये सवाल होता होगा कि ये रस्म किस लिए मनाया जाता है? क्यों ये क्रोस को जलाया जाता है और उसका राख को क्यों शरीर में धारण किया जाता है? शायद आपको वो सवाल हो रहा होगा। तो इसी बात को आपके साथ बातचीत करने के लिए आज मैं यहाँ हूँ। तो चलिए इस विषय पर हम बात करते हैं। पहली बात होता है कि ये खजूर की पत्तों से तैयारी क्रोस जो होता है, तो उसको क्यों जलाया जाता है? दोस्तों, ये खजूर की पत्ते से बनी क्रोस की तात्पर्य यह है कि जब हम ये खजूर के पत्तों से बने क्रोस को धारण करते हैं या ग्रहण करते हैं, तो उस दिन से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रभु के दिखाए हुए और प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलें, विश्वस्तता के साथ चलें। तो जब हमने अपने दैनंदिन जीवन में देखा कि हमने जो प्रतिज्ञा उस क्रोस को ग्रहण करते समय किए थे और उनको हमने भली-भांति नहीं निभा पाए और अपने कामों से, अपने बातचीत से, अपने बोली वचन से, अपने सोच विचार से और किसी प्रकार से हमने वो प्रतिज्ञा को नहीं निभा पाया। तो हमने ये जब इसको हमने अनुभव किया कि हम प्रभु के बताए हुए मार्गों में नहीं चल पा रहे हैं, हम जो प्रतिज्ञा किए थे उनको नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो इस भस्म बुधवार के दिन हमने वो क्रोस को जलाया और उस दिन से हमने तय किया कि हम पश्चाताप करें, इन सारे पापों से फिर के आएँ प्रभु के पास। इसके लिए हमने वो क्रोस को जलाया, फिर हमने उसका राख को अपने सर पे धारण किया। ये राख की तात्पर्य क्या है? शायद आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि ये राख की तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों, इसको बताने के लिए मैं एक छोटा-सा और बात को आगे रखना चाहता हूँ आपके सामने कि आप योना के बारे में जानते हैं। तो योना, उसको प्रभु ने नियुक्त किया था कि वो निनवी की नगर में जाए और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ प्रचार करें। लोगों में ये प्रचार करें कि निनवी की लोग मन फिराएँ और प्रभु के पास लौट आएँ। तो उस समय जब बीचों में बहुत सारे घटना घटी, उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। तो सीधे-सीधे मैं चल रहा हूँ कि योना निनवी प पहुँच गए और वहाँ उसने घोषणा किया कि अगर निनवी की लोग अपने आचरण में सुधार नहीं करते हैं, अपने पापों से नहीं लौटते हैं, तो निनवी को परमेश्वर नाश करने वाला है। ये जब प्रचार किया, तो निनवी के लोगों को अनुभव हुआ कि वो सचमुच पाप कर रहे हैं और प्रभु के मार्गों से वो भटक रहे हैं। तो उस समय सारे निनवी के लोग ये सिद्धांत पर आए कि वो पश्चाताप करें और उस समय वो अपने नॉर्मल वस्त्र जो थे उसको त्याग किए और वो छठ कपड़े जो कि जो उपवास करने के समय जो कपड़े पहने जाते हैं, वो छठ कपड़े वो पहने और फिर वो राख में बैठ गए और अपने शरीर में भी राख को धारण किया और उन्होंने पश्चाताप किया। और बाइबल ये बताता है कि परमेश्वर का सिद्धांत बदले और निनवी को उन्होंने नाश नहीं किया। इसी बात को बताने के लिए या तो यही तात्पर्य है जिसके कारण हम भस्म बुधवार को क्रोस को जलाए हुए जो राख होता है उसको धारण करते हैं। इससे ये बताते हैं कि हम भी निनवी नगर के जो लोग
पश्चाताप कर रहे थे, उसी तरीके से हम भी अ, पश्चाताप करेंगे ये 40 दिन, जो लेंट की ऋतु होता है, इस लेंट की ऋतु में हम भी पश्चाताप करेंगे और अपने पापों से लौटकर प्रभु के सामने आएँगे। ये बताने के लिए हम ये राख को धारण करते हैं। यही है राख की अ, तात्पर्य। तो दोस्तों, इसके साथ और बहुत सारे बात जुड़े हुए हैं जिनको मैं आज की इस वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ। तो इसको धीरे-धीरे करके मैं आप सबों के साथ साझा करूँगा। तो आज के लिए मैं ये जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा एक नया कंटेंट के साथ, तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए और प्रभु के बताए मार्गों पर चलने का कोशिश करते रहिए। और इस चैनल के लिए आप प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और नया-नया कंटेंट लेकर आ सकूँ। आज के लिए मैं आप सबों से विदा लेना चाहता हूँ। अभी तक आपने मेरे साथ जुड़े इसलिए आप सबों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार, यीशु सहाय।